हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नासिर राथर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के साथ आया हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट का ये टॉपिक जो है प्लेटो की पूरी थ्योरी को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो जो है आपकी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस जो है इससे राइटिंग भी हो सकती है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये फ़ायदा देगा वो नेट और पीजी के बच्चों को देगा। उनका जो है क्लियर जो है जो भी कंसेप्ट होगा प्लेटो के रिलेटेड वो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। बट शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से मैं वीडियो बनाई है। मतलब इट टुक 3 to 4 days, मतलब कि एक वीडियो को तैयार करने में पूरा जो भी मटेरियल वगैरह इसको जमा करने में। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द प्लेटो जो है, सबसे पहले प्लेटो का हम अगर बुक्स की बात करें तो प्लेटो की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं, जो उनके बहुत ही मशहूर बुक्स हैं, दैट इज़ द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज। ये 3 बुक्स जो है प्लेटो की राइटिंग में आती हैं। सबसे ज़्यादा जो मशहूर किताब है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर किताब है वो है द रिपब्लिक। और इस वीडियो में हम इन तीनों बुक्स को डिस्कस करेंगे, किस बुक में उसने क्या कहा है और किस बुक में क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर किसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी द रिपब्लिक। उसके बाद द स्टेट्समैन और द लॉज को भी डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटो की सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड देखेंगे, प्लेटो कहाँ से आए और कहाँ से नहीं आए। तो प्लेटो का अगर पूरा जन्म देखा जाए तो दैट इज़ 227 से लेकर 347 BC तक जो है प्लेटो का पूरा, मतलब जिसमें पूरी लाइफ जो इनकी इसमें ही गुजरी। प्लेटो उस दौर में आया है, उसका अर्ली चाइल्डहुड जो है उस दौर में, उस एथेंस के दौर में था, जब एथेंस में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा कियास था। हाँ, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम, उससे क्या हुआ था कि एक पेलोपोनेशियन वार हुआ था जो 1431 में हुआ था। ठीक है, 1431 से लेकर 1404 तक ये पेलोपोनेशियन वार चलता रहा। और इस पेलोपोनेशियन वार की वजह से एथेंस में क्या हो गया, एथेंस की डेमोक्रेसी जो है वो ओवरथ्रो कर दी। किसने? पेलोपोनेशियन वार की वजह से एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वो ख़त्म हो गई और वहाँ पे एक दूसरा दौर आया। वो किसका आया? दैट वाज द टिरेनी ऑफ 30, यानी ओलिगार्ची सेटअप हुई थी। बोलते कि अब जब प्लेटो ने इतनी इंस्टेबिलिटी, इतनी कियास को देखा और उसने देखा कि डेमोक्रेसी भी यहाँ से चली गई, ओवरथ्रो हो गई, अब जो है नई एक गवर्नमेंट आ गई, नया एक सेटअप आ गया, एक ओलिगार्ची आ गई, टिरेनी ऑफ 30 आ गया, तो उसने सोचा कि शायद अब ये इंस्टेबिलिटी जो है एथेंस में ख़त्म होगी। बट ये टिरेनी ऑफ 30 की वजह से जो है बहुत ज़्यादा, उससे पुरानी वाली जो गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेसी थी, उससे भी ज़्यादा बुरी हालात इसने किए, मोर ब्रूटल, इवन मोर ब्रूटल। ठीक है, इससे भी ज़्यादा कियास होने लगे। ठीक है, बोलते हैं कि उसके बाद जब ये भी ज़्यादा देर नहीं टिकी, इसका भी एक काउंटर रेवोल्यूशन हो गया। जब काउंटर रेवोल्यूशन हो गया तो फिर से डेमोक्रेसी आ गई भाई। बोलते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी जो नई आई, अब प्लेटो को लगा कि अब शायद यही ठीक करेगी, बट वो गलत था। बोलते कि ये यही वाली डेमोक्रेसी थी जिसने सोक्रेटिस को एक डेथ सेंटेंस दी। अब भाई एक क्वेश्चन आता है कि सोक्रेटिस को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंस दी, इसके पीछे रीज़न क्या था? बोलते कि सोक्रेटिस के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे। फर्स्ट इल्ज़ाम ये लगाया था कि ये जो सिटी के जो गॉड्स हैं, जो एथेंस के सिटी के जो गॉड्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है सोक्रेटिस। एक दूसरी चीज़ कि ये यूथ को करप्ट कर रहा है। ठीक है, ये 2 इल्ज़ामात की वजह से सोक्रेटिस को डेथ दी गई। ये जो सोक्रेटिस की डेथ थी ना, ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट था। दिस वाज डिफाइनिंग मूवमेंट किसके लिए? प्लेटो के कैरियर के लिए। जो ही सोक्रेटिस को डेथ दे दी गई, उनके उस्ताद को डेथ दे दी गई, तो इन 399 BC प्लेटो जो है एथेंस से चले गए और एक वॉलेंट्री एग्जाइल में रहे।
कब तक? 386 BC तक जो है वो अलाइंटर एग्जाइल में रहे। बोलते हैं कि जब इस वक्फे के एग्जाइल में उसने इस चीज़ को पाया, बोलते जो भी स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ये सारी बैड है, बुरी है। प्लेटो इस वाले वक्फे में जो उसने एग्जाइल में, बोलते कि लेकिन ये बैड किन की वजह से आ रहा है? याद रखना, ये बैड इल्स ये क्यों आ रहा है? बोलते ये उन लोगों की वजह से आ रहा है जो यहाँ पे टीचिंग दे रहे हैं, जो ऑरिटर हैं, जो एक्टिव हैं 5th सेंचुरी एथीन में, जो अभी एक्टिव हैं। वो एक्टिव लोग कौन है? सोफिस्ट। बोलते ये सोफिस्ट की वजह से जो इल्स हैं, जो बैड सोसाइटी में आ रही है, इनकी वजह से आ रहा है। जो रिपब्लिक है, जो प्लेटो की द रिपब्लिक है, ये एक्चुअली सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट करती है। ये तभी तो आई थी प्लेटो की द रिपब्लिक। जो सोफिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू है उसको रिजेक्ट करना। और यह याद रखना, जो रिपब्लिक है ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, और इसमें मेन जो करेक्टर है सोफिस्ट का मेन करेक्टर है इसमें थ्रेसिमैचस, याद रखना। और मेन कैरेक्टर जो रहता है, लीडिंग रोल जिसका रहता है, वो किसका रहता है? सॉक्रेटिस को। अब यहाँ से हम थोड़ी सी मतलब कि इनकी डिबेट को सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डिबेट के बाद ही प्लेटो अपनी थ्योरी देता है, ठीक है। अब डिबेट किस पे होती है? डिबेट शुरू होती है जस्टिस के ऊपर। व्हाट इज जस्टिस? क्वेश्चन कौन करता है, मतलब जस्टिस की डेफिनेशन कौन देता है? जस्टिस की डेफिनेशन सबसे पहले सोफिस्ट देते हैं, और उनकी डेफिनेशन को रिजेक्ट कौन करता है? सॉक्रेटिस। और कैसे करता है उस चीज़ को हम देखेंगे। थ्रेसिमैचस जो है ये मेन एक रूल होता है किसका? सोफिस्ट का एक मेन कारकुन होता है सोफिस्ट का। लेकिन इससे पहले भी जस्टिस की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई थी, किसने? सोफिस्ट ने। अब सबसे पहले हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस की देखेंगे कि व्हाट इज जस्टिस, और वो कौन बोलता है? किसने डेफिनेशन दी? सेफेलिस जो है ये कौन है? सोफिस्ट है। सेफेलिस बोलता है कि जस्टिस इज गिविंग ईच मैन हिज ड्यूज, यानी हर एक इंसान को उसका ड्यू देना, दैट इज जस्टिस। बट सॉक्रेटिस इसको रिजेक्ट करता है। अब सॉक्रेटिस कैसे क्रिटिसाइज करता है? बोलता है अगर जस्टिस जो है हर एक इंसान को उसका ड्यू देना है, हर एक इंसान को उसकी चाहिए चीज़ देना है, तो ये मेरे सामने गलत है। बोलते हैं कि क्यों? सॉक्रेटिस को बोलते हैं क्यों? बोलते हैं ये इसलिए गलत है क्योंकि हर एक इंसान को हम उसके हिसाब से उसकी चीज़ें नहीं दे सकते। बोलते हैं वैसा क्यों? बोलते हैं फॉर एग्जांपल एक पागल बंदा हो और वो पागल बंदा हमसे चाकू मांगेगा, हम उसको चाकू दें? बोलते नहीं दे सकते। तो मतलब कि ये आपकी डेफिनेशन गलत है। वो इसलिए हम उसको चाकू नहीं दे सकते क्योंकि वो किसी को भी घुसेड़ के मार सकता है। दैट इज़ हाउ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज रिजेक्टेड बाय द सॉक्रेटिस, ठीक है। दूसरी एक डेफिनेशन देता है पॉलीमार्चस। पॉलीमार्चस बोलते हैं कि जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। जस्टिस जो है फ्रेंड्स के साथ अच्छा करना है और एनिमीज के साथ, दुश्मन के साथ हार्म करना, इसको जस्टिस बोलेंगे। बट सॉक्रेटिस आल्सो रिजेक्टेड दिस। सॉक्रेटिस क्या बोलता है? सॉक्रेटिस बोलता है कि क्या पता जो आपका दोस्त आपके सामने हो वो आपका दुश्मन हो पीछे। आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि ये मेरा दोस्त है? और जिसको आप एनिमी बोल रहे हो, जिसको आप दुश्मन मान रहे हो, क्या पता हो आपका दोस्त हो? हाँ, तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि गुड अच्छी चीज़ हम फ्रेंड के साथ करेंगे और बुरी चीज़ एनिमीज़ के साथ करें? क्या पता वो एनिमीज़ में आपका कोई दोस्त हो और आप उसको हार्म पहुंचाओगे। तो दैट इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। इसी तरीके से पॉलीमार्चस की भी इस डेफिनेशन को सॉक्रेटिस ने रिजेक्ट किया। अब आए बड़े भाई साहब, वो कौन थे? थ्रेसिमैचस। थ्रेसिमैचस आता है एक बड़ी स्ट्रांग एक जस्टिस की एक डेफिनेशन के साथ। थ्रेसिमैचस बोलता है कि जस्टिस इज नथिंग, क्या बोलते हैं? जस्टिस इज नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांगर। बोलते हैं जस्टिस और कुछ नहीं है। जस्टिस वही है जिसमें स्ट्रांगर का क्या हो? ओन बेनिफिट हो। हाँ, स्ट्रांग जो है डिफाइन कर सके जस्टिस को अपने बेनिफिट्स के लिए। मतलब जस्टिस जो भी है वो स्ट्रांग के लिए। ये डेफिनेशन याद है, ये बात याद रखना। ये वाली डेफिनेशन है, ये पॉलिटिकल ए मॉरलिज्म को हमारे सामने रिफ्लेक्ट करती है। ए मॉरलिज्म क्या होता है कि स्ट्रांग
जो है डिफाइन करेगा जस्टिस अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। बट सोक्रेटिस ने इसको रिजेक्ट किया। अब कैसे किया? बड़ी खूबसूरती के साथ। सबसे पहले सोक्रेटिस इसको रिजेक्ट करने से पहले थ्रेसिमेचस को सवाल करता है, बोलता है कि क्या आप मानते हो कि रूलिंग एक आर्ट है? क्या आप मानते हो कि रूलिंग एक आर्ट है? थ्रेसिमेचस को पूछता है। थ्रेसिमेचस बोलता है हाँ, रूलिंग एक आर्ट है। फिर सोक्रेटिस बोलता है कि अगर रूलिंग एक आर्ट है तो फिर एक रूलर आर्टिस्ट हुआ? बोलते हैं हाँ बिल्कुल हुआ, रूलर एक आर्टिस्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि अगर रूलिंग एक आर्ट है, ठीक है, एक रूलर जो है वो आर्टिस्ट हुआ। बोलते हैं जैसे एक डॉक्टर जो है उसका आर्ट क्या है? मेडिसिन्स देना। क्या एक डॉक्टर का आर्ट क्या है? मेडिसिन्स देना। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर जो है वो अपने आर्ट को प्रैक्टिस जो है अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करेगा, वो उनको मारेगा नहीं, उनको बचाएगा। क्या डॉक्टर जो है प्रैक्टिस हिज आर्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट, वो पेशेंट को अच्छी चीज़ देगा भाई, गंदी चीज़ नहीं जिससे वो मर जाएगा। सिमिलरली रूलर विल प्रैक्टिस हिज आर्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। बोलते हैं रूलर का काम भी है कि वो अपने आर्ट को प्रैक्टिस करे, किसके लिए? अपने सब्जेक्ट्स जो आपके लोग हैं उनके बेनिफिट्स के लिए। बोलते फिर कैसे जो है जस्टिस जो है वो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर है। ऐसे रिजेक्ट किया किसकी? थ्रेसिमेचस की पहली डेफिनेशन। बट थ्रेसिमेचस अब रुका नहीं, उसने भाई साहब ने एक इससे भी बढ़िया खतरनाक एक डेफिनेशन लाई जस्टिस की। अब वो क्या लाई? अब दूसरी डेफिनेशन बोलता है थ्रेसिमेचस, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर फॉर द अदर्स टू बी जस्ट एंड ही हिमसेल्फ अनजस्ट। इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। भाई ये बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है, ठीक है। ये पॉलिटिकल इमोरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। देखो ऊपर वाली थी पॉलिटिकल एमोरलिज्म, बट ये है इमोरलिज्म। बोलते कि ये वाली डेफिनेशन में क्या बोला गया है? इस वाली डेफिनेशन में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा थ्रेसिमेचस इस चीज़ को कैसे बोलता है। पहले इस चीज़ को समझो, उसके बाद में पूरा इसका बताता हूँ कि सोक्रेटिस कैसे इसको रिजेक्ट करता है। थ्रेसिमेचस बोलता है कि ये इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्गर का फॉर अदर्स टू बी जस्ट एंड ही हिमसेल्फ अनजस्ट, इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। अब थ्रेसिमेचस जो है इसका बोलता है कि क्यों इनजस्टिस जो है बेटर देन जस्टिस है, इसके लिए जो है एक आर्गूमेंट देता है। वो बोलता है कि हर एक इंसान जो है एक अच्छी लाइफ को चाहता है, और वो चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई लिमिट्स ना हो। बट बोलते हैं हमने जस्टिस की डेफिनेशन को लाना है, इसलिए जस्टिस का मतलब कि लॉज को क्या करना? फॉलो करना, लिमिट्स को एक्सेप्ट करना, ये क्या है? जस्टिस है। ये कौन बोलते हैं? थ्रेसिमेचस बोलते हैं बट ये जो लॉज हैं, रूल्स हैं, ये किसने बनाए गए हैं? ये स्ट्रांग ने बनाए गए हैं, मतलब इस रूलर ने बनाए हैं। बोलते हैं कि जब ये रूलर लॉज बनाता है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर लागू करता है? वृक्ष, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर। बोलते हैं इसलिए अगर रूलर खुद ही रूल बनाता है, खुद ही जस्टिस बनाता है, हाँ, खुद ही लिमिट्स को बनाता है, अगर लिमिट्स में रहना ही जस्टिस है तो उसके लिए ये लिमिट्स नहीं है, ठीक है। बोलते हैं हाँ, एक जो आम सा आदमी है वो जस्ट रहे, वो जस्ट रहे, क्योंकि उसको लिमिट्स को फॉलो करना है, वो जस्ट रहे। और ये लिमिट्स किसने बनाए हैं? रूलर ने बनाए हैं, वो जस्ट रहे। लेकिन रूलर जो अनजस्ट है भाई, रूलर जो है वो क्या है? अनजस्ट है। इसको ज़रूरी नहीं, वो उसको ज़रूरी नहीं कि ये इस चीज़ को फॉलो करे। इसलिए बोलता है कि अनजस्टिस, इनजस्टिस इज़ बेटर देन जस्टिस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर को सपोर्ट करता है भाईजान, तभी तो ऐसी डेफिनेशन देता है ये। क्या अब इसने देखो किस तरीके से इस डेफिनेशन को लाया। पता है कि आप जस्टिस का मतलब है हमें लिमिट्स में रहना, तो ठीक है, हम मानते हैं जो रूल्स एंड रॉल्स हैं ये स्ट्रांग ही तो बनाता है। जब स्ट्रांग बनाता है तो ये किसके ऊपर लागू होते हैं? गरीब सब्जेक्ट के ऊपर। और ये एक डिवाइस बनता है, किसको कंट्रोल करें? सब्जेक्ट को कंट्रोल करने में के लिए। वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो जस्टिस में रह रहे हैं, लेकिन ये खुद जस्टिस में नहीं है, ये अनजस्ट है। क्या है? अनजस्ट है। इसलिए इनजस्टिस जो है बेटर देन जस्टिस है, क्योंकि स्ट्रांग को सर्व करती है। अब भाई साहब इसने इतनी बड़ी
डेफिनेशन दी। बट सॉक्रेटिस क्या करता है, सॉक्रेटिस भी जो है इस चीज़ को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। सॉक्रेटिस बोलता है कि अगर बोलते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी तब तक सही नहीं होगी जब तक ना वो किसी लिमिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाए। पता है, अगर एक इंसान ने अपनी लिमिट्स को इग्नोर किया तो हम उसको एक इंसान नहीं बोलेंगे, हम वो नहीं कर सकते जो हमें करना होगा। अब वो फिर से डॉक्टर की एक एग्जांपल को रहा था। बोलता है कि एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को न ज़्यादा दवाई देता है और न कम देता है। क्या वो उसको उतनी ही डोज देता है जिससे वो ठीक हो जाए, इसलिए एक रूलर को भी वही लॉज वही लिमिट्स एक सब्जेक्ट के ऊपर लगाने चाहिए जो उसके लिए ठीक बैठे। ये ना हो कि वो खुद अनजस्ट बैठे और उनको जस्टिस का सबक पढ़ाए। ठीक है, बोलते हैं एक इंसान की, ये सॉक्रेटिस बोलते कि एक इंसान की सबसे कामयाबी वो है जब वो किस में रहता है, लिमिट्स में रहता है। बोलते हैं हर कोई एक्टिविटी लिमिट को डिमांड करता है, चाहे कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो चले, चाहे वो भागे, चाहे वो कुछ करे खाए, बोलते हैं हर एक चीज़ में लिमिट है। लिमिट के बगैर जो भी लिमिट क्रॉस कर गया बोलते हैं वो बंदा गया। बोलते हैं लिमिट जो है वो कैसे है, मतलब जस्टिस जो है इंडिविजुअल के लिए ऐसे है जैसे एक नाइफ के लिए शार्पनेस है। ठीक है, बोलते हैं कि जस्टिस जो है एक ऐसा विर्चू है जो एक सोल को एनेबल करता है कि वो उसकी मतलब एक्टिविटी को परफॉर्म करे प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सॉक्रेटिस जो है सोफिस्ट के इस वर्ड व्यू को, सोफिस्ट के इस डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन को रिजेक्ट करता है। और यहाँ से आगे प्लेटो की एक अपनी दुनिया स्टार्ट होती है भाई। प्लेटो जो है यहाँ से आगे अपनी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस को देना चाहता है। बट उससे पहले ये क्या बोलते हैं कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस की डेफिनेशन नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं एक स्टेट और पुलिस के लेवल पे जस्टिस को दूंगा। बोलता है कि अगर जब हम स्टेट और पुलिस के लेवल पे जस्टिस की डेफिनेशन देंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस जो है इजी हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। बोलता है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। कौन बोलता है ये? प्लेटो बोलता है। अब प्लेटो बोलता है कि स्टेट के लेवल पे जस्टिस कैसे, स्टेट के लेवल पे जस्टिस कैसे, प्लेटो खुद से क्वेश्चन करता है। बोलते कौन सी चीज़ जस्टिस बनाएगी स्टेट के लेवल पे? हाँ, व्हाट देन कॉन्स्टिट्यूट जस्टिस एट द लेवल ऑफ स्टेट। और खुद को क्वेश्चन भी करता है और खुद को आंसर भी देता है। इसके लिए क्या बोलते हैं, वो जस्टिस की इस डेफिनेशन को लाने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो एक इमेजिनरी और आइडियल स्टेट का एक कंसेप्ट देता है जिसको वो कैलीपोलिस भी बोलता है, या आइडियल स्टेट हम किसकी बोलते हैं? प्लेटो की बोलते हैं। ठीक है, प्लेटो क्या बोलता है अब सुनो। प्लेटो बोलता है अब ये आइडियल स्टेट में ही है, सुनो अब ये आइडियल स्टेट में आ गया। अब कौन? प्लेटो आ गया, अब मतलब आइडिया की दुनिया में आ गया। प्लेटो बोलता है कि जब ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेट होते हैं, अब याद रखना, जब ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेट होते हैं मतलब वो छोटे छोटे कोऑपरेशन में आते हैं। जब छोटे छोटे कोऑपरेशन में आते हैं तो उनकी बेसिक नेसेसिटिक चीज़ें जो है, बेसिक नीड जो है पूरी हो जाती हैं छोटे छोटे कोऑपरेशन से। मतलब लेकिन जब एक ह्यूमन बीइंग को हायर नीड की ज़रूरत हो, हायर नीड्स को एक्वायर करने की ज़रूरत हो, जो मतलब कि जो बहुत बड़े कम्प्लेक्स तरीके से जो नीड्स हो, उनको एक्वायर करने के लिए उनको एक कम्प्लेक्स ही स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी नीड स्टेट, किसके लिए स्टेट चाहिए? हमें हायर नीड्स को एक्वायर करना है। हाँ, इसलिए हमें स्टेट की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, अब बोलता है कि बट ये स्टेट कैसी होगी, इस स्टेट में क्या होगा? बोलते इस स्टेट में जो है वो 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप हो गए। वो 3 ऑक्यूपेशनल ग्रुप क्या होगा? मतलब एक गार्डियन का होगा, एक ऑक्सिलरीज का होगा, एक प्रोड्यूसर का होगा। बोलते जी ये गार्डियन क्लास होगी। देखो ये स्टेट की बात कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग मतलब अभी इंडिविजुअल पे नहीं आया है, याद रखना। यहाँ से आप मतलब कि थोड़ा सा उधर इधर स्किप नहीं होना। ठीक है,
मतलब कि जो इस स्टेट का ये जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है ये 3 में डिवाइड होगा, गार्डियन में बेटा, ऑक्सिलरीज में और प्रोड्यूसर्स में। मतलब जो गार्डियन क्लास होगी इनमें विजडम होगा, स्टेट का विजडम होगा, ये बहुत अक्लमंद लोग होंगे। देखो एक गार्डियन नहीं, ये बहुत सारे गार्डियंस हैं। हाँ, गार्डियन क्लास है, ये गार्डियन क्लास है, ठीक है। इनमें विजडम होगा पूरे स्टेट का, ठीक है। एक दूसरी क्लास होगी दैट इज ऑक्सिलरीज, बोलते इनमें कवरेज होगा, मिलिट्री क्लास होगी, ये बड़े बहादुर होंगे। एक क्लास होगी प्रोड्यूसर्स की, बोलते ये वो वाले लोग हैं जो सेल्फ कंट्रोल होंगे, टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करेंगे। बोलते कि जो ये जो 2 क्लासेस हैं, प्रोड्यूसर और ऑक्सिलरीज जो क्लासेस होंगी ना, बोलते कि ये गार्डियंस को सुनेंगे। किसको सुनेंगे? गार्डियंस को सुनेंगे। अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी जो भी एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो कौन इसको बोलेगा? गार्डियंस ही बोलेंगे। बोलते हैं कि जो प्लेटो बोलता है कि बोलते कि स्टेट लेवल पे जो ये मैंने कवरेज, क्या बोला? कवरेज, विजडम और ये सेल्फ कंट्रोल जो मैंने बोला है ना, बोलते हैं कि जस्टिस, अब देखो ये जस्टिस पे, जस्टिस उस चीज़ को बोलेंगे हम जब ये तीनों आपस में मतलब फंक्शन जो है टुगेदर करेंगे, यानी काम करेंगे ये साथ साथ में, ठीक है। और ऐसा काम करेंगे जिससे पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, फिर जाके ये जस्टिस होगा। बोलते कि जस्टिस जो है उस चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे हर कोई वो जॉब करेगा जो जॉब उससे सूटेड हो, जो बेस्ट सूट हो एक पर्सनालिटी के लिए जॉब, और कोई भी किसी भी जॉब में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मतलब ना ही ऑक्सिलरी क्लास गार्डियन क्लास को इंटरफेयर करेगी, ना ही प्रोड्यूसर ऑक्सिलरी क्लास को या ऑक्सिलरी क्लास प्रोड्यूसर को, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बोलते हैं कि जस्टिस तब एस्टेब्लिश होगा जब ऑक्सिलरी क्लास और प्रोड्यूसर क्लास जो है अपने लिमिट्स में रहेंगे, और वो लिमिट्स कौन प्रिस्क्राइब करेगा? गार्डियन क्लास, ठीक है। बोलते हैं कि ये स्टेट लेवल की जो है ये जस्टिस है। बोलते हैं अब इंडिविजुअल को कैसे हम जस्ट बनाएंगे? बोलते जैसे स्टेट लेवल पे हमने जस्टिस को समझा है, ऐसे ही बोलते हैं इंडिविजुअल का सोल तब जस्ट होगा जब इंडिविजुअल 3 फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और वो 3 फंक्शन क्या है? रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट और डिज़ायर। बोलते हैं एक इंसान तब जस्ट होगा जब उसका स्पिरिट और एपिटाइट जो है वो गाइडेड होगा रीजन से, ठीक है। एक इंसान का स्पिरिट और एपिटाइट, या स्पिरिट को हम इमोशन भी बोलते हैं, जब इंसान का एक इमोशन और उसका डिज़ायर कौन गाइड करेगा? रीजन। बोलते हैं जब ये आर्डर, एक आर्डर्ड तरीके से ये सब कुछ होगा तो समझना कि ये इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, ये जस्ट है। क्या है? जस्ट है। बोलते हैं कि ये जस्ट बंदा जो है वो क्या करेगा? वो कभी भी अपनी इन डिज़ायर्स को, अपने इमोशंस को इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, अपने डिज़ायर्स को लिमिट में रखेगा, क्योंकि इसको कौन गाइड करेगा? रीज़न करेगा। लेकिन प्लेटो यहाँ पे क्या बोलते हैं? बोलते कि जो ये जो ऐसे बंदे होंगे जिनके जो रीज़न से गाइडेड होंगे, ये बहुत कम होंगे। बोलते ये सब के पास नहीं। हाउ मच पीपल लिव, मतलब कितने लोग जो है जस्ट लाइफ जिएंगे? और आंसर बोलता है कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे, फ्यू होंगे इन दिस सेंस, ठीक है। बोलते हैं क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, देयर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट जस्टिस के बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। बोलते हैं आज के दौर के लोग जो है वो किस में रह रहे हैं? ओपिनियंस और बिलीव्स में रह रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं हर कोई अपना ओपिनियन बिलीव दे रहा है और उनको लग रहा है कि ये नॉलेज है। नो, दैट इज़ नॉट नॉलेज। दे आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन एंड बिलीव्स। बोलते हैं वर्ल्ड जो है, ये जो दुनिया है, ये बहुत अनस्टेबल है। बोलते हैं ये इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि बिलीव्स और ओपिनियंस इजली तरीके से चेंज होते रहते हैं, और जब ओपिनियंस और बिलीव्स इजली तरीके से चेंज होते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा डेंजर है।
बोलता है कि जस्ट मैन सिर्फ वो हैं जिनके पास नॉलेज है रादर देन ओपिनियन। और ये कौन लोग हैं? दे आर फिलोसोफर किंग्स, लवर ऑफ विजडम्स। मतलब ये सिर्फ एक क्लास है, दैट इज फिलोसोफर्स, जो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्न कर सकते हैं, जो स्टेट को गवर्न कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू नॉलेज है। क्या है? इनके पास ट्रू नॉलेज है। इनके पास ओपिनियन नहीं है भाई, इनके पास ट्रू नॉलेज है। तभी तो प्लेटो उनको ऊपर रखता है। अब प्लेटो आगे बोलता है कि भाई साहब, इनको नॉलेज क्यों है, ये कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं? इस चीज़ को आंसर बोलता है प्लेटो। बोलता है देखो, ये दुनिया जो है ना, ये फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है, यहाँ पे चेंजिंग आती रहती है। मैं इस चीज़ से एग्री हूँ, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। बोलते हैं लेकिन एक इससे भी एक अलग दुनिया है जहाँ पे चेंजिंग नहीं है। और वो दुनिया कौन सी है? थ्योरी ऑफ फॉर्म। बेटा थ्योरी ऑफ फॉर्म यहाँ पे बोलता है, वो फॉर्म की दुनिया, वो फॉर्म की दुनिया। बोलते हैं देखो, अगर इंडिया में या एथेन में एक चेयर है, ठीक है, मतलब उसकी परफेक्ट चेयर कहीं और है, वो उसकी कॉपी है। क्या है? उस चेयर की कॉपी है। बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, इससे भी बड़ी एक दुनिया है, दैट इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, जो हर चीज़ का कोई परफेक्ट चीज़ है। बोलते हैं यहाँ पे कोई ब्यूटी है ना, यहाँ के ब्यूटी है, बोलते ये टेम्परेरी है, असली ब्यूटी तो कहीं और है, असली ब्यूटी तो कहीं और है। बोलते कोई खूबसूरत लड़की है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ब्यूटी है, लेकिन वो सिर्फ कॉपी है भाई, असली ब्यूटी कहीं और है। ठीक है, प्लेटो बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि बोलता है कि ये जो फिलोसोफर किंग्स होंगे ना, इनको इन फॉर्म का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। क्या होगा? ये जो फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म्स को समझेंगे। ठीक है, और रूसो, याद रखना, देख क्वेश्चन बन रहा है, रूसो बोलता है, रूसो कॉल्ड द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है प्लेटो की, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेस्ट ट्रीटिसेस ऑन एजुकेशन। ठीक है, रूसो क्या बोलता है रिपब्लिक के लिए? प्रेज करता है प्लेटो की, ये फाइनेस्ट ट्रीटिसेस ऑन एजुकेशन है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? आगे बोलते हैं, प्लेटो बोलता है कि जो हम चीज़ें देख रहे हैं, वी सी आइडियाज़ और बिलीव्स, जो हम देख रहे हैं इस वर्ड ऑफ साइट में, ये सिर्फ इम्परफेक्ट कॉपी है फॉर्म की। फिलोसोफर जो है वो वाले लोग होंगे जो अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्म्स को, हाँ, और इनके पास ट्रू नॉलेज होगा, ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, प्लेटो जो है फिलोसोफर्स को भी मतलब लिमिट्स में रखता है। अब कैसे? बोलते हैं कि फिलोसोफर कभी बोलते हैं कि ये करप्ट नहीं होंगे। बोलते इनके लिए क्या है कि ये करप्ट नहीं होंगे? इनके लिए क्या है जो एक करप्ट नहीं होंगे? बोलते इनके लिए भी एक ज़बरदस्त चीज़ रखी है। बोलते इनके लिए सोशल और इकोनॉमिक मैंने ऐसे कंडीशन किया है कि ये करप्ट नहीं होंगे। इनके लिए कम्युनिज्म ऑफ वाल्यूज़ है, कम्युनिज्म ऑफ वाल्यूज़, ये ना ही कम्युनिज्म ऑफ वाल्यूज़ एंड प्रॉपर्टीज़ है, ना ही ये बीवी रख सकते हैं, ना ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं। मतलब इंसान तब करप्ट होता है जब उसकी बीवी और बच्चे और प्रॉपर्टी हो, क्योंकि वो फिर प्रॉपर्टी एक्वायरिंग बनता है। वो अपनी बीवी बच्चों के लिए भी फिर कुछ लेता है, तो फिर वो जाके फिर जो है बहुत ज़्यादा हड़प करने की कोशिश। बोलते हैं सबसे पहले ना इनके पास प्रॉपर्टी होगी, ना उनके पास बीवी होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बोलता है क्या? जो भी चिल्ड्रंस यहाँ पे होंगे, जो बच्चे होंगे, वो कॉमन पेरेंट्स से होंगे, मतलब मैटिंग सीज़न होगा। मैटिंग सीज़न कैसे होगा? मतलब कि बेस्ट मैन एंड बेस्ट वोमेन को लाया जाएगा, मैटिंग सीज़न करेंगे। जब बच्चा होगा उसको गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, फिर दूसरी बार कोई और आ जाएंगे, यानी ना माँ बाप को पता ही नहीं होगा मेरा बच्चा कौन है। और इसी चीज़ को क्रिटिक करता है, मतलब इस चीज़ को कौन क्रिटिक करता है? कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर बोलता है प्लेटो को बोलता है एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। याद रख, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोलता है कार्ल पॉपर। बोलता है कि प्लेटो बोलता है कि इस जो अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं इस स्टेट की, जो फिलोसोफर किंग होंगे, ठीक है, जो गार्डियन, अब देखो गार्डियन, इसका बड़ा ज़बरदस्त एक बोलते हैं गार्डियन फिलोसोफर किंग। ठीक है, ये फिलोसोफर किंग की गार्डियन को मतलब जो है
मतलब गार्डियन होंगे फिलासफर। बोलते हैं जो गार्डियन होंगे ये एक स्टेबिलिटी को मेंटेन के लिए करने के लिए एक नोबल लाई बोलेंगे, नोबल लाई, एक झूठ, एक मिथ फैलाएंगे। अगर लोग जो है अनस्टेबल हों तो उनको एक नोबल लाई बोलेंगे। वो नोबल लाई क्या होगा? उनको बोलेंगे कि गॉड ने हमें मतलब गॉड ने लोगों को, खुदा ने लोगों को, किसी को गोल्ड का बनाया है, किसी को सिल्वर का बनाया है और किसी को ब्रॉन्ज का बनाया है। इसलिए हर एक बंदे को अपने प्लेस को जान के किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बोलते ये इसलिए नोबल लाई बोलेंगे ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहे। बोलते ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का ये इसलिए बोलेंगे ताकि लोग जो मतलब कि जो विदाउट नॉलेज वाले लोग हैं वो ज़्यादा फुदके ना, ठीक है। बट प्लेटो बड़ा क्लियर है, बोलते हैं जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ कलेक्टिव लॉन्ग गुड के लिए हो रहा है। ये बेनिफिट ऑफ रूलर्स के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए। बोलते क्योंकि ये गार्डियंस जो होंगे ना, बोलते कि यही बंदे जो है वो शेप कर रहे होंगे किसको? विर्चू को, पूरे स्टेट के विर्चू को शेप करेंगे ये। हाँ, क्योंकि ये खुद विर्चुअस होंगे तभी जाके ये विर्चू को आगे प्रेज करेंगे। तो ये क्या था? ये था द रिपब्लिक में मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाया किसका? प्लेटो का। अब आगे प्लेटो जो है नेक्स्ट स्लाइड में द स्टेट्समैन में, याद रखना स्टेट्समैन में उसने एक्चुअली में ये 3 डायलॉग्स में इसने इस बुक को लिखा। इसको हम ट्रायोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायोलॉजी। इसमें थीटवस, सोफिस्ट और स्टेट्समैन है। इसमें याद रखना, इसमें जो है इसका सॉक्रेटिस का कोई जिक्र नहीं है। सॉक्रेटिस इसमें कोई रूल अदा नहीं करता है। यहाँ पे क्या है? मेन रूल जो है वो कौन है? स्टेट्समैन का, ठीक है। स्टेट्समैन या इसको इलेक्टिक विजिटर भी बोला गया है। और स्टेट्समैन में क्या किसकी बात होती है? आर्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है कि कैसे एक लीडरशिप का आर्ट होना चाहिए। और इसमें भी क्या बोलता है कि एक आइडियल, इसमें भी आइडियल स्टेट्समैन की बात करता है कौन? प्लेटो, ठीक है। तो इसमें भी प्लेटो मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बहुत सारे लॉज, और गवर्नमेंट को भी, और इसी को बोलते हैं द सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई होगी तो दैट विल बी दैट ऑफ रूलर्स हुज एक्शन आर रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज। मतलब जो लॉज के साथ रिस्ट्रिक्ट हो गए तो वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, इसमें स्टेट्समैन में बोलता है। और एक और बुक है जो प्लेटो ने लिखी है, दैट इज़ द लॉज। और लॉज जो है लॉन्गेस्ट वर्क है। ये 12 बुक्स का मतलब कि कंप्राइज करके जो है ये बना है, ठीक है। इसमें मेन रोल जो है किसका? एथेनियन स्ट्रेंजर का है। हाँ, और इसमें जो है बड़ी ज़बरदस्त बात की किसने? इसने प्लेटो ने एक मैग्नीशिया बनाने की। मैग्नीशिया भी एक स्टेट है, सेकंड बेस्ट स्टेट जिसको बोलता है कौन? ये भी एक इमेजिनरी स्टेट होती है, आइडियल सिटी होती है, लेकिन इस सिटी को क्या बोला गया है प्लेटो के द्वारा? मैग्नीशिया। हाँ, बोलता है कि ये एक ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे जो है सिटी गवर्न होगी लॉज से। हाँ, यहाँ पे एक नेक्टोरनल कौंसल होगी। बोलते हैं जब ये कौंसल होगी तो ये कौंसल में जो है स्टेट जो है गवर्न करेंगी लॉज से। हाँ, यहाँ पे एक्युमुलेटेड विजडम होगा, यहाँ पे लोग जो है बहुत विजडमफुल होंगे। और ये एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसमें मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों मिलकर जो है रूल करेंगे। तो ये था सारा जो मैंने पूरी अरिस्टो इसकी प्लेटो की पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लस प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही आपको, और सब्सक्राइब तो पक्का है, ठीक है। थैंक यू सो मच।